हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 साइट। देखिए आज इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 5.1 का जो चौथा क्वेश्चन है उसका 10वां पॉइंट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। 10वां पॉइंट का सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 15 क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चनों को हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अब आपके 6 क्वेश्चन बचे हैं, उन क्वेश्चनों को आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना। इसलिए वीडियो में बने रहना, लास्ट तक वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय समय पर पहुंच जाए। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो देखिए 10वां पॉइंट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां पॉइंट है आपका a, 2a, 3a, 4a, डॉट डॉट। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है। यदि यह श्रेणी एपी में है तो इसके 3 पद आगे और ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए सबसे पहले हल में इस श्रेणी को ज्यों का त्यों लिख लेना है। तो लिख लेते हैं भैया। अतः a, 2a, 3a, 4a, डॉट डॉट। ठीक है ना। इस श्रेणी को ज्यों का त्यों लिख लिया। अब हमको सारवंतर निकालना है। सबसे पहले हमको यही बताना है कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है। ठीक है ना। समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो ये हमको कौन बताएगा? ये हमको सारवंतर बताता है कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है। ठीक है ना। अगर सभी पदों के बीच का सारवंतर समान आ जाएगा तो हम कह देंगे कि यह श्रेणी एपी में है। अगर सारवंतर समान नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि यह श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है ना। आगे समझ में। अगर सारवंतर समान आएगा तो एपी में है, सारवंतर समान नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगी। तो चलिए सारवंतर निकालते हैं। यहाँ पर डी का मान निकालते हैं। सारवंतर को हमें स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। डी का मान निकालेंगे तो देखिए ये है आपका A1 का मान, ये आपका A2 का मान, ये आपका A3 का मान और ये है आपका A4 का मान। तो हमको सबसे पहले A2 में से A1 घटा के निकालना है सारवंतर। उसके बाद A3 में से A2 घटा के निकालना है। उसके बाद A4 में से A3 घटा के निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए A2 में से A1 घटा के निकाल लेते हैं डी का मान। यहाँ पर मानों को जमाते हैं। A2 का मान है 2a, तो 2a लिख देंगे। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। A1 का मान है आपका a। अब 2a तो है आपका प्लस का और ये एक a है, ये है माइनस का। तो 2a में से एक a घटा दीजिए। 2 में से घटाएंगे क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी एक a बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस के ज्यादा है। तो यहां से d का मान निकल के आया आपका a। ठीक है। अब दूसरे तरीका से निकालते हैं डी का मान। A3 में से A2 घटा के निकालते हैं। अब A3 माइनस A2, यहां पर भी मान जमाते हैं। देखिए D बराबर A3 की जगह पर A3 का मान लिख देंगे 3a। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख लेंगे। A2 का मान लिखेंगे 2a। अब 3a तो है आपका प्लस का, 2a है माइनस का। प्लस माइनस के हैं, घटेंगे, प्लस के ज्यादा है तो प्लस के बचेंगे। 3a में से 2a घटा दीजिए, कितने a बचेंगे? एक a बचेगा। तो यहां से भी d का मान क्या आया? a ही आया। तो दोनों प्रकार से d का मान समान है। अब हम तीसरे तरीके से और निकाल करके देख लेते हैं। 4a यानी 4 में से A3 घटा के निकाल लेते हैं। डी का मान कैसे निकालते हैं? A4 में से A3 घटा के निकाल लेंगे। अब तीसरे तरीका में A4 का मान है आपका 4a, तो 4a लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। A3 की जगह पर A3 का मान लिख देंगे 3a। यहाँ पर भी घटाने हैं। देखिए 4a तो है प्लस के और 3a है माइनस के। प्लस माइनस के हैं, घटेंगे, प्लस के ज्यादा है प्लस के बचेंगे। 4a में से 3a घटाइए तो एक a बचेगा। तो ये यहां से भी d का मान क्या निकल के आया? a।
तो देखिए सभी पदों के बीच में कितने कितने का अंतर है, ए का अंतर है, यानी सारवंतर समान है। ठीक है ना, सारवंतर जब समान होता है तो श्रेणी एपी में होती है। तो यहाँ पर हमको थोड़ी सी हिंदी लिख देनी है कि अतः यहाँ सारवंतर समान है, अतः यहाँ सार्वअंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी एपी में होगी या नहीं होगी, यह श्रेणी एपी में होगी। तो ये भी लिखना है हमको, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। किसमें है भैया, एपी में है। अगर श्रेणी एपी में है तो हमको इसके 3 पद आगे और निकालने हैं। 4 पद तो आपके दे रखे हैं, A1 A2 A3 A4, तो हमको A5 A6 A7 3 पद और निकालने हैं। चलिए निकालते हैं, A5 निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए A5 निकालेंगे सबसे पहले, तो A5 कैसे निकलेगा भैया, A में कितने डी जोड़ने, 4 डी जोड़ करके निकलेगा 5वां पद। ठीक है ना, तो यहां पर भी मान जमा देते हैं, जमाइए मानों को ए और डी का। ए यानी प्रथम पद का मान क्या है, ए ही है प्रथम पद, तो ए ही लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 4 इंटू में डी की जगह पर डी का मान लिख देंगे, डी का मान क्या है ए, तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब देखिए एक ये रहा प्लस का और 4 ये रहे आपके प्लस के, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो कितने ए हो गए, 5 ए हो गए। कितने ए हो गए, 5 ए हो गए। तो 5वां पद आपका आ चुका है 5 ए। अब हमको 6वां पद भी निकाल लेना है, A6 कैसे निकालना है, ए प्लस 5 डी से निकालना है। यहां पर भी मान जमाते हैं, ए और डी का ए का मान ए ही है, प्रथम पद ए प्लस 5 इंटू में डी का मान भी ए है। अब देखिए 5 ए और ए के कितने ए हो गए भैया, प्लस प्लस के जोड़ेंगे तो 6 ए हो गए। कितने ए हो गए, 6 ए हो गए। तो 6वां पद भी आपका आ चुका है 6 ए। अब एक पद और निकालना है हमको, 7वां पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस 6 डी से। किससे निकालेंगे, ए प्लस 6 डी से निकालेंगे। तो देखिए A7 बराबर ए की जगह पर ए का मान लिख देंगे, प्रथम पद का कितना है, ए ही है प्रथम पद, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 6 इंटू में डी का मान लिख देंगे, ए 6 ए और ए के कितने ए हो गए, 7 ए हो गए। तो 7वां पद भी आ चुका है आपका 7 ए। ठीक है, तो भैया इस श्रेणी के तीनों पद हमने आगे से निकाल लिए हैं। अब ये क्वेश्चन अपन कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो बस एक लाइन लिखनी है हमको, यानी जो एपी है ये लिखनी नीचे, तो एपी दर्शा देनी है आपको नीचे। अतः एपी बराबर तो लिख देते हैं, प्रथम पद ए, जो 4 पद दे रखे वो भी लिखने हैं और 3 पद हमने निकाले हैं वो भी लिखने हैं। ठीक है, तो ए कौमा 2 ए कौमा 3 ए कौमा 4 ए, 4 पद तो ये दे रखे हैं। 5वां पद है हमने निकाल लिया 5 ए, 6वां पद 6 ए कौमा 7वां पद 7 ए कौमा डॉट डॉट लगा देना है। ठीक है ना, और ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है अब, और इससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन इतनी ही होगी। ठीक है ना, ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, सारवंतर निकालना है। सारवंतर समान आ जाएगा तो हमको लिखना है क्या था, यहाँ सारवंतर समान है, और जब सारवंतर समान होता है तो श्रेणी एपी में होती है, तो ये भी लिखना है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। इतना लिखने के बाद हमको 3 पद आगे और निकालने हैं। 5वां पद निकाल लेना है ए प्लस 4 डी से, 6वां पद निकाल लेना है ए प्लस 5 डी से, 7वां पद निकाल लेना है ए प्लस 6 डी से। ठीक है ना, जब पद निकल के आ जाए तीनों तो नीचे हमको एपी दर्शा देनी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यू कॉमा ए की घात 4। ठीक है ना, कॉमा डॉट डॉट लिखा हुआ है। चलिए इसकी भी कैलकुलेशन देख लीजिए, वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। ठीक है ना, तो देखिए इस श्रेणी को एक बार हल में ज्यों का त्यों लिख लेंगे हमें। अतः ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यू कॉमा ए 4 ए की घात 4 कॉमा डॉट डॉट। ठीक है ना, श्रेणी लिख ली।
क्या करना है, अब हमको सारवंतर निकालना है। क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है। सबसे पहले अब सारवंतर, चलो डी ही लिख देते हैं। तो देखिए अब डी बराबर कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटा के निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए A2 माइनस A1 घटा लीजिए, मानों को जमाने हैं। पहले देखिए A2 की जगह पर A2 का मान लिख देंगे ए स्क्वायर, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। A1 का मान है A। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर में से ए नहीं घटेगा, ठीक है ना। क्या करना है, कॉमन ले लीजिए। आगे सॉल्व बस इतना ही कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमने द्विघात बहुपद में, द्विघात समीकरण में कॉमन लिया था, वैसे ही यहाँ पर भी कॉमन लेना है। यहाँ पर ए की घात 2, यहाँ पर ए की घात 1, यानी ए की घात 1 कॉमन आएगी, यानी ए कॉमन आएगा। यहाँ पर ए 2 थे तो एक ए ले लिया, एक ए बचेगा यहाँ पर, तो लिख देंगे एक ए, माइनस का चिन्ह माइनस चिन्ह लगा लेंगे। एक ए ही था, ए की घात 1 थी, वो ही हमने कॉमन ले ली, बचे क्या, कुछ नहीं, एक बचेगा। ए का भाग ए में देंगे तो एक बार जाएगा ना, बस इतना ही सॉल्व करना है। आगे देखिए दूसरे तरीके से निकालते हैं डी का मान। A3 में से A2 घटा के, A3 माइनस A2 से हमें डी का मान निकालेंगे दूसरे तरीका में। तो देखिए A3 की जगह पर A3 का मान लिख देंगे ए की घात 3 माइनस A2 का मान लिख देंगे ए की घात 2, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर घटेगा तो है नहीं है क्योंकि घाते हैं। अगर 2a में से a के घटाना होता तो घटा देते, 5a में से 4a घटाना होता तो घटा देते। तो यहाँ पर घाते हैं, a की घात 3 में से a की घात 2 नहीं घटेंगी, इसलिए यहाँ से कॉमन ही लेना पड़ेगा हमको। कम घात वाले कॉमन लेते हैं ना, यहाँ पर a की घात 2 कम है तो a स्क्वायर कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, a स्क्वायर। तो देखिए ए की घात 3 में से ए की घात 2 कॉमन ले ली, बची कितनी, ए की घात 1 बचेगी, वो ऐसे लिख देंगे हम। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ए की घात 2 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, 1 बचेगा, ठीक है ना। बस इतना ही करना है। तीसरे तरीका से डी का मान नहीं निकालना है, क्योंकि इस डी के मान को दोनों जगह देखिए, क्या दोनों जगह समान आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोष्टक वाली संख्या तो फिर भी समान आ रही है, परंतु कोष्टक के बाहर वाली संख्या समान नहीं आ रही है। यहाँ पर ए की घात 1 है केवल, यहाँ पर ए की घात 2 है, इसलिए सारवंतर समान नहीं है। तो यहाँ पर हमको लिख देना है कि अतः यहाँ सारवंतर समान नहीं है, अतः यहाँ सार्वंतर समान नहीं है। अब सारवंतर समान नहीं है, क्या ये श्रेणी एपी में होगी, नहीं होगी, तो ये हमको लिख देना है। इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। बस कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। ये एपी में नहीं है तो आगे हमको 3 पद नहीं निकालने हैं, साफ बात है, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। देखिए क्या है, √2, √8, √18, √32, डॉट डॉट, ठीक है ना। तो चलिए इसका भी हल देख लीजिए, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है। तो देखिए हल में सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। √2, √8, √18, √32, डॉट डॉट, ठीक है ना। क्वेश्चन को लिख लिया। हल में क्या करना है, सारवंतर निकालना है। सारवंतर ही हमको बताएगा कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको बताता जा रहा हूं कि भैया सारवंतर ही हमको बताता है कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है। इसलिए आपको अब तो पता चल चुका होगा कि एपी में है या नहीं है। इसका हमको कैसे पता चलता है, सारवंतर से पता चलता है, ठीक है ना। और यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो पर पहली बार आया है तो भैया मेरी पिछली वीडियो को देख ले,
मैंने प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3, प्रश्नावली 4 बिल्कुल कंप्लीट करा दी है विद एग्जांपल, ठीक है ना। इसलिए पिछली वीडियो को मेरियो को देख ले, ठीक है, वहां से पढ़ ले इन प्रश्नावलियों को, ठीक है ना। यहाँ पर मैं पूरा सिलेबस ही कराऊंगा गणित का और विज्ञान का, ठीक है ना। चलिए अब सार बनता निकाल लेते हैं। अब डी का मान कैसे निकालेंगे, ए2 में से ए1 घटा के निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए ए2 माइनस ए1 से निकालते हैं। तो डी बराबर ए2 की जगह पे ए2 का मान लिख देंगे √8, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, ए1 का मान लिख देंगे √2। अब √8 में से √2 कैसे घटेगा, तो देखिए ये यहाँ पर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, इसलिए 8 को अलग से सॉल्व करना है √8 को, तो यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। तो देखिए 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार, 4 में 2 का जाएगा 2 बार, 2 में 2 का जाएगा 1 बार, ठीक है ना। तो देखिए रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल, और वर्गमूल में हमें 2 के जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ा बनेगा, बन गया, कितने जोड़ा बने, एक जोड़ा बने। तो आपको क्या काम करना है, जितने भी जोड़ा बनते हैं उनमें से एक एक अंक लेना है, रूट के बाहर लिख देना और गुणा कर देना है, ठीक है ना। और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर ही लिखा रहने देना है, ठीक है। चलिए तो डी बराबर यहाँ पर एक जोड़ा बना है 2 का, तो हम 2 लिख लेंगे रूट से बाहर, रूट से बाहर 2 लिख लेंगे। एक ही जोड़ा बना तो एक ही 2 लिखना, अगर 2 जोड़ा बनते तो प्रत्येक जोड़ा में से एक एक अंक लेते और रूट के बाहर गुणा के रूप में लिख देते, ठीक है ना। अब रूट के अंदर वो लिखना है हमको जिसका जोड़ा नहीं बना है, किसका जोड़ा नहीं बना है, 2 का जोड़ा नहीं बना है, ठीक है ना। 1 2 रह गया है, उसका जोड़ा नहीं बना है। आगे वाला बस √8 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे वाला ज्यों का त्यों लिखना है आपको √2। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए ये तो है 2√2 और ये है 1√2, ये है प्लस के और ये है माइनस का, प्लस माइनस के हैं घटेंगे, प्लस के ज्यादा है प्लस के बचेंगे। तो भैया 2√2 में से 1√2 घटा दो, कितने बचेंगे, 2 में से घटाएंगे 1√2 बचेगा। तो डी का मान यहां से निकल के आएगा √2, यानी 1√2 बचेगा, ठीक है ना। बस ये सॉल्व होता है इतना। अब हम दूसरे तरीका से डी का मान निकालने जा रहे हैं, ये 3 में से a2 घटा करके। चलिए ये इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, a3 माइनस a2 से। यहाँ पर मान जमाते हैं, देखिए इधर बराबर डी चलते रहना है, ठीक है। a3 की जगह पे a3 का मान लिख देंगे √18, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, a2 की जगह पे a2 का मान लिख देंगे √8। कर लिया इतना, मान जमा दिया। अब √18 को सॉल्व करो अलग से, तो यानी 18 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 18 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 9 बार, 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार। यहाँ पर भी एक ही जोड़ा बना है, किसका बना है, 3 का। तो रूट के बाहर हमको एक ही 3 लिखना है, ठीक है ना। और रूट के अंदर क्या लिखना है, 2, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है तो हम लिख लेंगे 3√2 ऐसे, ठीक है। रूट के बाहर 3 लिखना है क्योंकि 3 का जोड़ा बना है, और जोड़ा नहीं बना है 2 का, इसलिए इसको हम रूट के अंदर ही लिखा रहने देंगे। आगे देखिए माइनस √8 को हम सॉल्व अभी कर चुके हैं, √8 को लिख सकते हैं हमें 2√2, तो √8 की जगह पर लिख देंगे हमें 2√2, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, 3√2 प्लस के हैं, 2√2 माइनस के हैं, प्लस माइनस के हैं घटेंगे, प्लस के ज्यादा है प्लस के बचेंगे। 3 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1 का मतलब 1√2 बचेगा, और 1√2 हमको ऐसे लिखना है, ठीक है। लिख लिया। डी का मान हमने 2 प्रकार से निकाल कर देखा, तो हमको पता चला कि यहाँ पर डी का मान समान आया है दोनों प्रकार से। अब तीसरा तरीका और अपना लेते हैं भैया, कहीं ऐसा नहीं हो कि आगे 2 पदों में तो सार बनतर समान हो और अगले में समान नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है ना। इसलिए हमको सब पदों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि समान है या नहीं है, इसलिए हम तीसरा तरीका अपनाने जा रहे हैं। ये a4 में से a3 घटा के निकालना है, तो देखिए a4 माइनस a3 से निकालेंगे। तो a4 की जगह पर a4 का मान लिख देंगे √32, लिख दिया भैया √32। आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। a3 की जगह पे a3 का मान लिख देना है √18, √18।
अब रूट 32 को सॉल्व कर लीजिए। रूट 18 को तो हमने अभी किया है, रूट 18 को हम 3 रूट 2 लिख देंगे। ठीक है, रूट 32 को देखिए, यानी 32 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। तो देखिए 2 का भाग जाएगा 32 में 16 बार, 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो 2 2 के जोड़ा बना लो भैया। एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया। कितने जोड़ा बने? 2 जोड़ा बने हैं। तो हमको क्या करना है, इन दोनों जोड़ाओं में से एक एक अंक लेना है। 1 2 यहां से लेना है, 1 2 यहां से लेना है, रूट के बाहर लिख देना है और उनका गुणा कर देना है। ठीक है ना, रूट के अंदर हमको केवल वही लिखना है जिसका जोड़ा नहीं बना है। ठीक है, तो चलिए रूट के बाहर क्या लिखना है, 1 2 इस जोड़ा में से लेना है और इनको गुणा करना है, 1 2 इस जोड़ा में से लेना है। रूट के अंदर 1 2 लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि 1 2 का जोड़ा नहीं बना है। कंप्लीट हुआ ये। आगे देखिए, माइनस रूट 18 की जगह पर हम लिख देंगे 3 रूट 2, क्योंकि अभी अभी सॉल्व किया है इसको। अब इनका गुणा कर लो भैया। 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 आपका ज्यों करते हैं। अब इसको सॉल्व करो। 4 रूट 2 प्लस के हैं, 3 रूट 2 माइनस के हैं, प्लस माइनस के घटेंगे, प्लस के ज्यादा हैं, प्लस के बचेंगे। 4 रूट 2 में 3 रूट 2 घटा दो, 4 में 3 घटाएं, क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1 रूट 2 बचेगा। क्या बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा। और यहां से भी डी का मान निकल के आया आपका रूट 2। तो यह तीनों प्रकार से हमने देखा डी का मान समान आ रहा है, रूट 2 रूट 2 रूट 2, यानी सभी पदों में जो डिफरेंस है, सार अंतर है, वो समान है आपका। तो हम कह सकते हैं कि यह श्रेणी एपी में है। तो चलिए भैया पहले हम यही लिख देते हैं, अतः यहां सार अंतर, अतः यहां सार अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी किसमें होगी भैया, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। किसमें है भैया, एपी में है। अगर सार अंतर समान नहीं आता तो यह श्रेणी एपी में नहीं होती और छोड़ देते यहीं पर, परंतु यहाँ पर सार अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। इसलिए इसके हमको 3 पद और निकालने होंगे। 4 पद तो दे रखे हैं आपको, 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। तो चलिए 5वां पद निकाल लेते हैं। अब A5 कैसे निकलेगा भैया, ए में कितने डी जोड़ने होंगे, 4 डी। यानी ये तो पता चल गया होगा, जौन सा पद ज्ञात करना होता है ए में उससे एक कम डी जोड़ते हैं। अगर हमको 5वां पद निकालना है तो ए में 5 का एक कम क्या होगा, 4, तो 4 डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 4 डी से निकलेगा। अगर आपको 25वां पद निकालना है तो ए में कितने डी जोड़ने होंगे, 25 का एक कम 24 डी जोड़ने होंगे, यानी ए 25 कैसे निकलेगा, ए प्लस 24 डी से निकलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमने लिख लिया A5 बराबर ए प्लस 4 डी। यहाँ पर मानों को जमा दीजिए। A5 बराबर देखिए, ए की जगह पे ए का मान प्रथम पद कितना है, रूट 2 है आपका प्रथम पद, तो रूट 2 लिख देंगे। आगे प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 इंटू में डी, तो डी की जगह पर डी का मान लिख दीजिए रूट 2, जो का त्यों लिख दीजिए। अब देखिए ये तो है 4 रूट 2 और ये है 1 रूट 2, प्लस प्लस के जुड़ेंगे तो 4 रूट 2 और 1 रूट 2, कितने रूट 2 हो गए, 5 रूट 2 हो गए भैया। कितने हो गए, 5 रूट 2 हो गए। तो हम लिख देंगे 5 रूट 2। तो भैया 5वां पद आपका आ चुका है। अब हमको 6वां पद निकालना है, A6। A6 कैसे निकालेंगे, ए में 5 डी जोड़ करके। यहाँ पर भी मान जमाते हैं। देखिए ए की जगह पर ए का मान लिख देंगे रूट 2, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 5 लिख लेंगे, डी की जगह पर डी का मान लिख देंगे रूट 2। तो देखिए 5 रूट 2 1 रूट 2 जुड़ जाएंगे, कितने होंगे भैया, 6 रूट 2 होंगे। कितने होंगे, 6 रूट 2। तो 6वां पद भी आपका आ चुका है, 6 रूट 2। एक पद और निकालना है हमको, 7वां पद। ये 7 बराबर कैसे निकलेगा, ए प्लस 6 डी से निकलेगा। यहाँ पर भी मान जमाइए ए और डी का। ए का मान है रूट 2, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 6 इंटू में डी है, डी का मान लिख देंगे रूट 2। तो देखिए 6 रूट 2 और 1 रूट 2, कितने रूट 2 हो गए, ये हो गए आपके 7 रूट 2। कितने रूट 2 हो गए, 7 रूट 2 हो गए। तो तीनों पद निकाल लिए हमने। अब वैसे तो कंप्लीट हो गया, एक लाइन लिखनी है, यानी इस एपी को नीचे दर्शा देना है। 4 पद ये लिखने हैं, 3 पद जो हमने निकाले हैं वो लिखने हैं, बस कंप्लीट होता है, छोड़ देंगे यहाँ पर।
तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे अतः एपी बराबर, तो किस प्रकार से दे रखी है एपी, √2, 4√2, ये तो हमको दिए थे 4 पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, और लिखना है हमको जो हमने निकाले हैं 5√2, 6√2, 7√2, डॉट डॉट, ठीक है ना। बस इतना ही करना है आपको और ये क्वेश्चन अपन का कंप्लीट होता है, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा हुआ 13वें क्वेश्चन में, √3, √6, √9, √12, डॉट डॉट। ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने 12वां क्वेश्चन सॉल्व किया था। चलिए इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या यह श्रेणी एपी में है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए हल में सबसे पहले इस श्रेणी को ज्यों का त्यों लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं, √3, √6, √9, डॉट डॉट। चलिए क्वेश्चन ही लिखा है हमने अभी से, तो हल में अब हमको क्या करना है भैया, सारवंतर निकालना है हमको। सारवंतर ही बताएगा हमको कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है। कैसे निकालना है, सबसे पहले A2 में से A1 घटा के निकालना है, तो A2 माइनस A1 से निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, मान जमाते हैं। A2 की जगह पर A2 का मान लिख देंगे √6, और A1 की देखिए आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। A1 की जगह पे A1 का मान लिख देंगे √3। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 जाएगी 1 बार, 2 और 3 आए। तो यह रूट इन दोनों के ऊपर अलग अलग लगा दीजिए। तो D बराबर, क्योंकि जोड़ा तो बन ही नहीं रहा है, रूट का मतलब वर्गमूल ही तो होता है, जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए रूट दोनों के ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पर √2 इंटू में √3, ऐसे √6 की जगह पर हम लिख देंगे √2, √3, ठीक है ना। आगे वाला ज्यों का त्यों लिखना है, माइनस का चिन्ह लगा के √3। अब देखिए √3 यहाँ पर भी मौजूद है, √3 यहाँ पर भी मौजूद है, तो √3 हम कॉमन ले सकते हैं। इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं भैया, √3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि √3 दोनों जगह मौजूद है, परंतु घटा नहीं सकते। √3 में से √3 नहीं घटा सकते, केवल कॉमन ले सकते हैं। चलिए कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन आ जाएगा। √3 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, √2, लिख देंगे √2। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। √3 था वो भी हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, √3 का भाग √3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है ना। तो यहां से D का मान निकल के आया आपका √3 इंटू में √2 माइनस 1। अब दूसरे तरीका से निकालते हैं D का मान। देखिए कैसे निकालेंगे, A3 में से A2 घटा के निकालेंगे। चलिए A3 माइनस A2 से निकालते हैं। यहाँ पर A3 और A2 का मान जमाइए। A3 का मान है √9, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। A2 की जगह पर A2 का मान लिख देंगे √6। √6 को हमने सॉल्व कर लिया अभी अभी। √6 की जगह पर हम लिख सकते हैं √2, √3, ठीक है ना। ऐसे इन 9 के अभाज्य गुणनखंड कर लो तो देखिए 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार। वैसे जोड़ा तो बन रहा है, हम √9 की जगह पर 3 लिख सकते हैं, परंतु आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन, क्योंकि √6 की जगह पर √2, √3 आएगा। अगर हमें √9 की जगह पर √3 लिख देंगे तो √3 अपन को साफ नजर आ जाएगा और कॉमन लेने में आसानी होगी। इसलिए √9 की जगह पर इनका वर्गमूल नहीं निकालना, आपको केवल √3 और √3 लिखना है, ठीक है ना। √3 लिख दिया, आगे माइनस का चिन्ह है तो लगा देंगे। √6 की जगह पर हम लिख देंगे √2, √3। क्या लिख देंगे, √2, √3। अब देखिए √3 आपको दोनों जगह नजर आ रहा है ना, इसलिए मैंने आपसे मना किया था कि 9 का वर्गमूल मत लिखिए, यहाँ पर उसको रूट के रूप में ही रहने दीजिए। तो देखिए √3 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो 2 √3 थे यहाँ पर, 1 √3 ये रहा, 1 √3 ये रहा, 1 √3 ले ले, 1 √3 बचेगा। आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा देंगे। ये √3 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, √2। बस अब D का मान देखिए क्या समान नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये श्रेणी एपी में नहीं है। आगे तीसरे तरीका से D का मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब यहीं पर ही समान नहीं है तो आगे कहां से समान आएगा। आगे समान आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यहाँ तो समान नहीं है।
जब यही समान नहीं है तो ये श्रेणी आपकी एपी में नहीं है। सार अंतर तो समान होना चाहिए सब में, तभी श्रेणी एपी में होती है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हमको थोड़ी सी हिंदी लिख देनी है। अतः यहाँ सार्व अंतर, अतः यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है। जब सार्वंतर समान नहीं है तो क्या ये श्रेणी एपी में है? नहीं है, तो ये भी लिख देना है। इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। किसमें नहीं है? एपी में। तो भैया एपी में नहीं है तो हमको आगे पद नहीं निकालने, इतना ही करना है, बस कंप्लीट होता है ये आपका क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और भरते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है 14वां क्वेश्चन? 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, डॉट डॉट, ठीक है ना। तो भैया वीडियो को पूरा ही देखना है, छोड़ करके नहीं भागना है, तभी आपकी ये समझ में आएगा। आज ये 5.1 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में कल से 5.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हल में क्या करना है? ज्यों का त्यों लिखना है क्वेश्चन। ऐसा भैया मैं क्यों बताता हूँ? क्योंकि यह प्रैक्टिस आपको यहीं पर ही करनी है, डायरेक्ट हल करना स्टार्ट नहीं करना है। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अपन को मैथ के अंदर क्वेश्चन लिखना पड़ता है हल में, तभी अपन को समझ में आता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को ज्यों का त्यों लिख लेना है। ये नहीं करना है आपको कि हिंदी में लिख रहा है क्वेश्चन और उसको आप उत्तर में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ श्रेणी में ही हमको ऐसे करना है, ज्यों का त्यों उतार लेनी है श्रेणी, ठीक है ना। तो देखिए इसलिए वो अतः 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, डॉट डॉट, ठीक है। श्रेणी हमने लिख ली। अब हमको सारवंतर निकालना है। क्या निकालना है? सारवंतर। तो देखिए डी का मान निकालते हैं, A2 में से A1 घटा के A2 माइनस A1 से निकालते हैं पहले। तो देखिए A2 की जगह पर A2 का मान लिख देंगे 3 की घात 2 माइनस का चिन्ह लगा लिए। A1 की जगह पर A1 का मान लिख देंगे 1 की घात 2। अब इनकी घात 2 का मान निकालना है। D बराबर देखे 3 की घात 2 का मान क्या होगा? 3 गुणा 3 कर लो, क्या आएगा? 9 आएगा। माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 1 की घात 2 का मान क्या आएगा? 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। और 9 में से 1 घटा लीजिए, कितना आएगा? 8। तो ये यहां से D का मान निकल के आया आपका 8। तो यहाँ पर तो इन दोनों पदों के बीच में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। अब इन दोनों के बीच में और देखना है हमको, इन दोनों के बीच में देख लीजिए। तो देखिए D का मान A3 में से A2 घटाना है। क्या करना है? A3 में से A2 घटाना है। चलिए मानों को जमाते हैं। A3 की जगह पे A3 का मान लिखते हैं 5 की घात 2, माइनस का चिन्ह लगा लिया। A2 की जगह पे A2 का मान लिखते हैं 3 की घात 2। अब इनकी घात 2 का मान लिख लीजिए। तो देखिए D बराबर 5 की घात 2 का मान क्या होगा? 5 गुणा 5 कर लीजिए, 25 आएगा। आगे माइनस चिन्ह लगा देंगे। 3 की घात 2 का मान क्या आएगा? 3 गुणा 3 करें 9 आएगा। 25 में से 9 हटाइए भैया, कितना बचेगा? 16 बचेगा। डी का मान यहां से आया 16। क्या हमको तीसरे तरीका से निकालने की आवश्यकता है सारवंतर? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी का मान 8 आ रहा है और यहाँ पर डी का मान 16 आ रहा है, यानी इन दोनों पदों के बीच में अंतर 8 का है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 16 का है। अंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी आपकी एपी में नहीं है, ठीक है। बस हमको हिंदी लिख देनी है यहाँ पर। अतः यहां सार्व अंतर, अतः यहां सार्व अंतर समान नहीं है। जब सार्वंतर समान नहीं है तो भैया ये श्रेणी एपी में भी नहीं है, तो लिख देना है। इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। बस कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन, इतना ही करना है, आगे नहीं करना है, क्योंकि यह एपी में नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। और इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पॉइंट 15वां पॉइंट रह गया है और उसको भी हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए 15वां पॉइंट आपके सामने है। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने अभी अभी 14वां क्वेश्चन किया था। तो चलिए इसकी भी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी, कर लेते हैं, देखते हैं क्या यह श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल में ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, 73, डॉट डॉट। ठीक है, अब हमको सारवंतर निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? डी का मान निकाल लेना है। A2 माइनस A1 से निकालेंगे पहले, फिर A3 माइनस A2 से निकालेंगे, फिर A4 माइनस A3 से निकालेंगे। ठीक है ना, और सारवंतर समान होगा या नहीं होगा पता चल जाएगा। अभी देखते हैं, A2 माइनस A1 से निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए डी का मान, A2 का मान लिखेंगे 5 की घात 2, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। A1 का मान लिखेंगे 1 की घात 2। अब इनकी घात 2 का मान लिखेंगे तो देखिए डी बराबर 5 की घात 2 का मान क्या होगा? 5 गुणा 5 करेंगे 25 आएगा। आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा लेंगे। 1 की घात 2 का मान क्या होगा? 1 होगा। अब 25 में से 1 घटा लीजिए, 24 आएगा। तो डी का मान आया, यहां से निकल गया कितना? 24। अब दूसरे तरीका से निकालते हैं डी का मान। A3 में से A2 घटाना है, तो देखिए A3 माइनस A2। तो देखिए डी का मान है, देखिए डी बराबर मान जमाते हैं। A3 की जगह पे A3 का मान लिखेंगे 7 की घात 2, माइनस का चिन्ह लगा लिए। A2 की जगह पे A2 का मान लिखना है 5 की घात 2। अब इनकी घात 2 का मान लिख लेते हैं। 7 की घात 2 का मान क्या होगा? 49। 7 गुणा 7 करें 49 आएगा। माइनस माइनस चिन्ह लगा लिया। 5 की घात 2 का मान क्या होगा? 25। 49 में से 25 घटा लीजिए, कितने बचेंगे? 24। तो भैया हमने दो प्रकार से डी का मान निकाला। अभी तक तो डी का मान समान आ रहा है, तो तीसरे तरीका से भी देख लेते हैं कि डी का मान समान है या नहीं है। कौन सा है? A4 में से A3 घटा लेते हैं। A4 माइनस A3, मान जमाई। A4 की जगह पे A4 का मान लिखेंगे 73, माइनस A3 की जगह पे A3 का मान लिख देंगे 7 की घात 2। अब 7 की घात 2 का मान लिख दीजिए 73, माइनस 7 की घात 2 का मान क्या होगा? 49। 73 में से 49 घटाइए, 24 बचेगा। कितना बचेगा? 24। तो यह हमने डी का मान तीनों प्रकार से निकाल लिया, यानी सभी पदों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया है। और हम देख रहे हैं कि सारवंतर समान आया है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। तो यहां पर लिख देना है हमको, अतः यहां सार्वअंतर, अतः यहां सार्वअंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। अब श्रेणी एपी में तो है, ये तो हमको पता चल गया। अब क्या करना है हमको? आगे 3 पद और निकालने हैं। 5वां पद निकालते हैं। देखिए अब A5 बराबर कैसे निकालेंगे? A प्लस 4D से निकालेंगे। मान जमाते हैं, देखिए कैलकुलेशन करते हैं। मान जमा के A की जगह पे A का मान लिखना है। A का मान क्या है? A की घात 2। 1 की घात 2 लिख लिया, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 4 लिख लेंगे, गुणा में डी है, गुणा का चिन्ह है, डी का मान लिख दो। 24 है। कितना है? 24। 5वां पद देखिए, A की घात 2 का मान क्या होगा? 1। 1 की घात 2 का मान लिख लिया 1, प्लस का चिन्ह लगा लिया। 24 गुणा 4 कर लो तो कितना आएगा भैया? 24 चौका 96। कितना आएगा? 96। 96 और 1 जोड़ेंगे तो 97। तो A5 यानी 5वां पद निकल के आया आपका 97। ठीक है ना। अब हमको 6वां पद निकालना है। A6 कैसे निकालेंगे? हमें A प्लस 5D से निकालेंगे। मान जमाइए। A6 बराबर A की जगह पे A का मान लिख रहे हैं 1 की घात 2, प्लस का चिन्ह लिख लेंगे। 5 इंटू में D का मान 24। आगे देखिए कैलकुलेशन करते हैं। 1 की घात 2 का मान क्या होगा? 1, प्लस का चिन्ह लगा लिया। 5 गुणा 24 कर लेंगे। 24 पंजे कितने होंगे भैया? 120। 120 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 121। कितना आएगा? 121। ठीक है, 6वां पद आ गया। अब हमको 7वां पद निकालना है। A7 कैसे निकलेगा? A प्लस 6D से निकलेगा। यहां पर भी मान जमाते हैं। देखिए A7 बराबर 1 का मान लिखेंगे 1 की घात 2,
प्लस का चिन्ह लिख लिया, 6 गुणा में डी का मान लिख लेंगे 24। अब देखिए आगे कैलकुलेशन है, ए 7 बराबर 1 की घात 2 का मान होगा 1, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 6 गुणा 24 करेंगे, कितना आएगा 24 की 144, कितना आएगा 144, 144 और 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा 145। तो भैया आगे के हमने तीनों पद निकाल लिए हैं, केवल हमको एपी दर्शाना बाकी रह गया है। तो देखिए एपी दर्शा देते हैं नीचे, अतः लगा के, अतः एपी बराबर 4 पद जो दे रखे उनको लिख लेंगे हमें, 1 की घात 2 कौमा 5 की घात 2 कौमा 7 की घात 2 कौमा 73। अब जो पद हमने निकाले उनको भी लिख दीजिए, 97 कौमा 121 कौमा 145 कौमा डॉट डॉट। ठीक है, और यह क्वेश्चन अपन का कंप्लीट होता है। बस इतनी ही कैलकुलेशन करनी है हमको प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, और इस क्वेश्चन के जरिए आपकी प्रश्नावली 5.1 भी कंप्लीट होती है। अब एग्जाम्पल रह गए हैं, उनको हमें बाद में करेंगे जब प्रश्नावली पूरी 5 समाप्त हो जाएगी तब, ठीक है ना, एंड में। अब हमें नेक्स्ट डे में यानी अगले दिन यानी कल यानी नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए भैया अगर कोई इस चैनल पर पहली बार आया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए समय समय पर। मेरा पढ़ाने का तरीका भैया ऐसा ही है, और हो सकता है, चलो इसको छोड़िए, अगर किसी स्टूडेंट को वीडियो भैया पसंद आई हो तो भैया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपसे कोई धन नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे केवल एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट मांग रहा हूं, ठीक है ना। धन के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको फ्री सुविधा दे रहा हूं भैया, फ्री में पढ़ते रहिए। जब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।